स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के कदम। हाल के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 55,820 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट दिया गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में देश का पहला क्वार्टरली केयर सेंटर बनने जा रहा है। यूपी अब एक संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए यूपीआई मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन। स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे में क्रांति। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 12 से 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो चुके हैं, जबकि 14 नए कॉलेजों के लिए हालिया बजट 2026-27 में करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में एक नई प्रगति की है, एक नया प्रयास किया है। और इस प्रयास के अंतर्गत आप इस बात को देख सकते हैं कि जिस राज्य में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें से 17 से कम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, आज उस राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सुविधाएं और देश के अंदर सबसे अधिक 5,46,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य यूपी है। सबसे अधिक गोल्डन कार्ड भी उत्तर प्रदेश दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या? हमने टर्सरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजेस को विकसित किया है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस इसमें विकसित हो रहे हैं। हर जिले के अंदर डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ ही वहां पे रेडियोलॉजी की व्यवस्था, खासतौर पर एमआरआई, सीटी, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, इन सब की व्यवस्था का प्रावधान जनपद स्तर पर करने की तैयारी के साथ ही नेक्स्ट स्तर पर इस बजट में देश का यह पहला सेंटर होगा, जिसको हम एसजीपीजीआई में करने जा रहे हैं। टर्सरी के बाद क्वार्टरली हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना का एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। और यह एक बड़ी घोषणा है यूपी की दृष्टि से, खासतौर पर जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दृष्टि से किसी भी प्रकार के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा सेंटर एसजीपीजीआई इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था प्रगति के आंकड़े। 2017 से पहले प्रदेश में कुल 40 मेडिकल कॉलेज सरकारी और निजी थे, जो 2026 तक बढ़कर 81 हो चुके हैं। एमबीबीएस सीटें 2017 की 4,540 से बढ़कर अब 12,800 से ज्यादा हो चुकी है। पीजी सीटें 1,221 से बढ़कर लगभग 5,000। गोरखपुर और रायबरेली में 2 पूर्ण विकसित एम्स। राज्य की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ बने एम्स। आपको बता दें कि पूर्वांचल के लिए दशकों तक अभिशाप रहा दिमागी बुखार यानी कि इंसेफ्लाइटिस अब इतिहास बन रहा है। जिस बीमारी से हर साल हजारों मासूम दम तोड़ते थे, योगी सरकार के दस्तक अभियान और स्वच्छता मिशन ने उस पर 95% से ज्यादा लगाम लगा दी है। बता दें कि WHO ने भी यूपी के इस मॉडल की सराहना की है। डिजिटल हेल्थ और आधुनिक तकनीकी। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी से जोड़कर और अधिक सुलभ बनाया गया है। दूर दराज के गांव में बैठे मरीज भी टेलीमेडिसिन के जरिए बड़े डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। सरकार ने आई मिशन के तहत स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। ई संजीवनी। इस पोर्टल के माध्यम से लाखों लोगों ने ऑनलाइन परामर्श प्राप्त किया। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का कवच। इलाज के अभाव में अब कोई गरीब अपनी जान नहीं गंवाता। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड लगभग 5.5 करोड़ जारी करने वाला राज्य है।
साथ ही जो परिवार केंद्र की योजना में नहीं आ पाए उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। इसके अलावा राज्य के सभी 75 जिलों में डायलिसिस केंद्र और 74 जिलों में सीटी स्कैन की सुविधा अब जिला स्तर पर उपलब्ध है। साफ है कि सुदृढ़ संकल्प और सही रणनीति से यूपी ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प किया है। आज यहाँ का माध्यम और गरीब वर्ग बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने के बजाय अपने ही जिले में आधुनिक इलाज पा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का यह सुदृढ़ ढांचा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ संध्या।